जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे मित्र, और हमेशा बने रहिएगा टॉपर आईक्यू परिवार पे। टॉपर्स आईक्यू परिवार पे एक महत्वपूर्ण नोटिस है प्यारे मित्र कि आज रवि सर की तबीयत खराब है प्यारे मित्र, एक हफ्ते क्लास नहीं चल पाएगी और जल्दी से जल्दी भगवान से कामना कीजिए आप लोग कि स्वस्थ हो प्यारे मित्र, फिर से आपकी रूटीन उसी पर क्लास चले। तो जीएस के लिए प्यारे मित्र एक हफ्ते के लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे प्यारे मित्र। रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं क्लास। रेशियो प्रोपोर्शन हमेशा सेम वैल्यू पर देखा जाता है। सेम वैल्यू पे कहने का मतलब सेम यूनिट। सेम यूनिट का कहने का मतलब यहाँ से देखिएगा आप लोग, सेम यूनिट का कहने का मतलब जैसे कि आपको दे दिया प्यारे मित्र, दे दिया 5 केजी, क्या 5 केजी दे दिया प्यारे मित्र और 5 ग्राम दे दिया। अब कहा कि हमसे 5 केजी और 5 ग्राम जो दिया गया है प्यारे मित्र, इसमें रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए। तो अब रेशियो पहले का रेशियो का एक तरफ से कह दे तो भाग, यानी कि अगर कोई बोल दे कि ए रेशियो बी, ए एंड बी का रेशियो ए यानी कि भाग एक तरह से। तो हम ए और बी का रेशियो जब फाइंड करेंगे प्यारे मित्र, तो यहाँ देखेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ 5 केजी है और यहाँ 5 ग्राम है, तो इसमें रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक सेम यूनिट नहीं होगी। यहाँ ग्राम में है प्यारे मित्र, यहाँ केजी में है, और हम करेंगे क्या, दोनों को सेम यूनिट में करेंगे। तो यहाँ से यूनिट कन्वर्जन प्यारे मित्र जानते होंगे आप, जैसे कि होता क्या है कि एक केजी बराबर होता क्या है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, क्या 1000 ग्राम प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या, जब तक सेम यूनिट में चेंज करेंगे तो होगा क्या, 1000 हो जाएगा और ग्राम हो जाएगा। अब ये है क्या, ये क्या है प्यारे मित्र, 5 ग्राम है। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब ग्राम से ग्राम कट गया प्यारे मित्र, ये आया कितना है, ये आया कितना है, ये है 5000 5000 5000 और ये कितना है, ये 5 है। अब इनके बीच हम रेशियो निकाल सकते हैं प्यारे मित्र। ये हो जाएगा 1000, 5 से काटे हैं प्यारे मित्र, तो 1000 हो जाएगा, ये 5 1 का 5, तो 1000 और 1 अनुपात में आ जाएंगे। 1000 अनुपात 1, 1000 रेशियो 1, ठीक। ये 5 केजी और 5 ग्राम के बीच जो है रेशियो। इसी प्रकार लेंथ में आपको, यानी कि लंबाई के में दे सकता है 1 मीटर, या 1 मीटर को कितने किलोमीटर के रेशियो में हो सकता है। इसी प्रकार नंबर में आपको देगा कि इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज, जैसे आपको दे दिया 3 गर्ल्स बराबर 2 बॉयज। इस तरीके से रेशियो हम नहीं निकाल सकते। इसमें देगा कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या कितनी है और बॉयज की संख्या कितनी है, क्या बॉयज की संख्या कितनी है, इनके बीच रेशियो देगा हमेशा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से प्यारे मित्र हमेशा समझाने का बात करेंगे कि रेशियो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ कुछ न समझ में आए तो आशा करता हूँ कुछ चीजें आपको कुछ न कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। तो हम मान लीजिए रेशियो के बारे में बात किए, तो मान लीजिए ए रेशियो बी है, क्या ए रेशियो बी है। ये रेशियो का एक तरह से हम कर सकते हैं चिन्ह है या उसका संकेत है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए रेशियो बी को, ठीक है। तो अब हम रेशियो के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और आने वाली कक्षा उसके लिए प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे हम, उसके प्रॉपर्टी। तो आज हम प्यारे मित्र हमेशा बात करेंगे, आज की क्लास जो चलेगी वो रेशियो के बारे में बात करेगी, रेशियो के प्रॉपर्टी क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे चलेगी। तो इसमें होगा क्या, रेशियो क्या होता है, अगर कोई पूछ दिया कि ए अनुपात बी कोई रेशियो है, इसका आप बताइए इनवर्स रेशियो, यानी कि उल्टा रेशियो। अगर मान लीजिए कोई ए और बी है, क्या ए और बी इसका ए बटे ए, बी का इनवर्स मतलब बी का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा होगा प्यारे मित्र, बी का उल्टा होगा 1/b। कंफर्म प्यारे मित्र। तो हमसे अगर कह दे प्यारे मित्र यही जैसे ए और बी है, क्या ए और बी है, ए रेशियो बी है, इसका इनवर्स रेशियो बताइए, यानी उल्टा रेशियो बताइए, या व्युत्क्रम अनुपाती रेशियो बताइए, या विलोमा अनुपाती बताइए, तो होगा ए का उल्टा क्या होगा, ए 1/a, बी का उल्टा क्या होगा 1/b होगा। प्यारे मित्र ये कौन सा है, ये हमारा इनवर्स वाला प्रॉपर्टी है। खत्म बात। दूसरे पे आए हम, कंपाउंड रेशियो के बारे में पूछा है। कंपाउंड की रेशियो के बारे में आप थोड़ा यहाँ से देखिए, कंपाउंड रेशियो के बारे में यहाँ से देखिएगा थोड़ा। कंपाउंड रेशियो अगर आपसे पूछ दिया प्यारे मित्र, जैसे कि ए अनुपात बी एंड
n अनुपात m, यही पूछ दिया प्यारे मित्र। इसका पूछा कंपाउंड रेशियो क्या होगा का कंपाउंड रेशियो पूछा प्यारे मित्र। तो हमको क्या करना है, हमेशा करना क्या है, आज रेशियो के बारे में बात हो रही है तो हम करेंगे क्या, a रेशियो b होगा और मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लिकेशन n/m। इसको हम क्या लिखेंगे नहीं समझ में आया, देखिए हम बताए थे ना रेशियो मतलब बटे a/b रखेंगे। इस ये क्या है हमारा m/n, n/m, यही तो है ना हमारा। तो हम क्या करेंगे, a रेशियो b और m अनुपात n, इनका हम कंपाउंड रेशियो निकालेंगे प्यारे मित्र। तो करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि होगा क्या a यहाँ an हो जाएगा, an हो गया बटे mb हो गया। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, an अनुपात mb, ठीक, या b, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कंपाउंड रेशियो में होगा क्या प्यारे मित्र, जैसे जो रेशियो देगा उसी का हमें मल्टीप्लिकेशन मतलब अंश अंश में कर देना, हर में कर देना है। तो जटिल रेशियो कहेंगे, इसी को मिश्रित अनुपात कहेंगे और इसी को कंपाउंड रेशियो कहेंगे। जैसे दिया है यहाँ a रेशियो b दिया है और c रेशियो d दिया है, e रेशियो f दिया है। तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा प्यारे मित्र, यही दिया है ना, a रेशियो b, a/b दिया है, a रेशियो b, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे c रेशियो d, मल्टीप्लिकेशन कर दिए e रेशियो f। तो होगा क्या, पूरा अंश का अंश में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हर का हर में, तो ACE हो जाएगा, ऊपर और मल्टी और नीचे होगा क्या B D और F। ठीक, यही चीजें साथ यहाँ दे के गई है। यहाँ दिया क्या है, A गुणे C गुणे E, फिर अनुपात B गुणे D गुणे F। ठीक है, इसके बाद दिया है वर्गानुपात क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो। हाँ, डुप्लीकेट रेशियो, ये कहने का मतलब है ये प्यारे मित्र, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, डुप्लीकेट रेशियो का कहने का मतलब यहाँ से है, जैसे दिया गया है आपको डुप्लीकेट रेशियो दिया गया है तो उसके हम करेंगे यानी वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, जैसे a रेशियो b दे दिया हमको, ठीक, इसका वर्गानुपात पूछे तो हमें करना क्या है, a का स्क्वायर कर देना है, b का स्क्वायर कर देना है। ठीक, मतलब ये जो रेशियो दिया जाए इसका वर्ग कर दीजिए, फिर इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब यही सब डुप्लीकेट पूछ दे यानी वर्गमूलानुपात पूछ दे, इसका यही तो हमारा रेशियो है, यही तो हमारा अनुपात है। तो हमें करना क्या है, इसका अगर वर्गमूलानुपात पूछे प्यारे में, तो वर्गमूलानुपात पूछे तो होगा क्या, अंडर रूट में चला जाएगा, क्या अंडर रूट में चला जाएगा। यही तो है ना, यही तो है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ प्यारे में। यहाँ से देखिएगा आप लोग, जैसे यही तो था हमारा, तो इसमें वर्गानुपात क्या होता है, मान लीजिए कोई रेशियो a रेशियो b के में है, a रेशियो b के रूप में है, इसका वर्गानुपात क्या होगा, मतलब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका वर्ग कर दीजिए a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, कंफर्म। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो होगा क्या, इसको जैसे a रेशियो b है कोई प्यारे में, तो इसको सब डुप्लीकेट a अंडर रूट में b, ये होगा कंफर्म। आशा करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे। फिर चलेंगे प्यारे में, तो हम इस पे, अब इसमें क्या है, ट्रिपलेट रेशियो यानी कि घना अनुपात के बारे में बात किया है। जैसे कि a रेशियो b कुछ है प्यारे में, तो इसको हम घना अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं, घना अनुपात पूछा है। ठीक, यहाँ से देखिए, जैसे a रेशियो b है, इसका घना अनुपात क्या होगा, घन कर दीजिए यानी क्यूब कर दीजिए, a क्यूब इंटू अनुपात में b क्यूब। अगर यही घना मूला अनुपात पूछे सब लग जाए तो हम क्यूब का रूट ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, रूट रूट मतलब क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे, ये हमारा ये वाला है और ये वाला हमारा ये वाला है। आशा करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। रेशियो की प्रॉपर्टी के बारे में बात किए हैं, थोड़ा इसी बेस क्वेश्चन करा देंगे आपको। ठीक, जैसे कि आप देख लीजिए,
इतना मालूम होगा। तो अब इसी लाइन पे आप इस तरीके के क्वेश्चनों को देखिए। यहाँ पूछा क्या है कि कहा है प्यारे मित्र, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 0.2 अनुपात 0.5 का घना मूलानुपात पूछा है, यानी कि हमसे ट्रिपलेट किया। तो हम करेंगे क्या, 0.2 यही है हमारा क्वेश्चन है। हम बताए थे ना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन घन मूला अनुपात पूछा है तो करेंगे क्या प्यारे मित्र, घन मूला। यहाँ से आइए देखिए क्या प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम, घन अनुपात घन मूला अनुपात, यही तो है हमारा मतलब। घन मूला अनुपात करना क्या पड़ेगा, अंडर रूट में 3 क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा प्यारे मित्र, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है तो घन मूला अनुपात इसका हम ले लिए क्यूब रूट, इसका ले लिए क्यूब रूट, ठीक। इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे प्यारे मित्र तो आएगा क्या, अच्छा घन मूला अनुपात पूछा है। अगर आंसर के अनुसार देखेंगे प्यारे मित्र तो घन मूला अनुपात इसका घन निकालेंगे। और जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेता यहीं पे, ये तो घन अनुपात पूछ लेता, घन अनुपात पूछ लेता तो करते क्या, फिर हम इसका क्यूब कर देते, 2.0 का क्यूब, फिर अनुपात 0.5 का क्यूब कर देते। अब जैसे ये ऑप्शन जो दिया गया है प्यारे मित्र, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम, या तो भाग रूट विधि से निकाल लें या तो दूसरे तरीके से निकाल लें। उसको जब स्क्वायर एंड कर्डिश जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें निकालना बता देंगे। तो यहाँ बस इतना ही समझिए। फिर जैसे कि मान लीजिए हम ऑप्शन जो है तो मिल जाएगा, ऑप्शन में चक्कर में आते थे, पढ़े सीखिए। यहाँ से जैसे पूछा है वर्गानुपात पूछा है किसका, 0.6 का, 0.6 का एंड 0.7 का। अब वर्गानुपात पूछा है प्यारे में तो करेंगे क्या, रेशियो का वर्ग कर दीजिए, 0.6 का वर्ग करेंगे, फिर यहाँ करेंगे क्या 0.7 का वर्ग कर देंगे। अब हम किए प्यारे में तो इसका वर्ग, तो हमारे पास हुआ क्या, अब ये इसका वर्ग करने का मतलब 0.6 दो बार है 0.6, फिर इसका क्या होगा 0.7 गुणे 0.7। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे में तो यही तो होगा हमारा ना 0.36, क्या 0.36, इसका होगा क्या 0.49। अरे 7 का वर्ग प्यारे में तो 6 का वर्ग, अब 1 दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव गया, तो ये आया कितना 0.36, ये आया कितना 0.49। अब प्यारे में तो ये तो ऑप्शन लगा दीजिए। मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता, मान लीजिए ये ऑप्शन आपके एग्जाम मतलब नहीं देता, तब हम प्यारे में तो क्या करते, अब यही तो है 0.36 और अनुपात क्या है 0.49 है, तो हम यहाँ से 0.2 अंक बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ देखिए दशमलव यहाँ है 2 अंक, दशमलव यहाँ है 2 अंक, तो हम दशमलव को उड़ा सकते हैं सेम अंक पे, तो हो जाता क्या 36.49 हो जाता, ये भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमारा इसमें जब ये दिया परफेक्ट ये है। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। हम फिर चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे कि दिया क्या है कि x का 3/5 भाग, x का 3/5 भाग। अब और क्या कह रहा है क्वेश्चन, y का 4/9 भाग, क्या y का 4/9 भाग के बराबर है। तो x और y का अनुपात पूछा है, यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब काट लिए x और y का अनुपात से क्वेश्चन पे पूछा है। तो हम करेंगे क्या पैरामीटर, जैसे आपको स्क्वायर निकालना, कर्डिश निकालना, जैसे ये जो बता रहे हैं पहला क्वेश्चन में हम आपको उसको बता देंगे, जैसे √3 4 का वैल्यू निकालना हुआ, अंडर रूट में 5 3 का वैल्यू निकालना हुआ। ये सारे के सारे वैल्यू प्यारे मित्र हम जब स्क्वायर एंड कर्डिश पढ़ाएंगे, घातांक नियम पढ़ाएंगे प्यारे मित्र, तो वहाँ आपको हर तरीके से बता देंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये है कि थोड़ा सब्र रखिए, 1-2 हफ्ते, वो भी इसी के बाद वही क्लास आएगी तो वो आ जाएगा, आंसर मिलाने के चक्कर में मत पड़िए। तो हम चलेंगे प्यारे में, तो यहाँ सीखेंगे क्या, अब जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन जब बोल दिया तो हमें सिंपली तरीके से कर लेना है, x/y ले लिए, x था y इधर आया, ठीक, और फिर 4/9, इसके बाद ये वाला जो वैल्यू था यहाँ आ गया 3/। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये है क्या 4/9 लिख लीजिए ऐसे,
अब ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा प्यारे मित्र, तो ये 5 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, नीचे 3 बच जाएगा। आशा करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऊपर का अंश में अंश का मल्टीप्लिकेशन किए तो 20 आ गया, 5 24 और 9 3 27। तो हमारा आंसर क्या आया प्यारे मित्र, 20 अनुपात के 7। इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे प्यारे मित्र 20 अनुपात 27। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी हमारे। आशा करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। तो 20 अनुपात 27 ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, ये सभी आसान क्वेश्चन इसलिए है प्यारे मित्र कि रेशियो का मतलब आपको समझ में आए। जैसे दिया क्या है यहाँ पी का कितना, पी का दिया है कितना प्यारे मित्र, पी का 4/7 और दिया है क्यू का 12/14 के बराबर है। ठीक है, तो P अनुपात Q के बारे में पूछा है क्या, P अनुपात Q के बारे में पूछा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सीधा सीधा बराबर है तो 7 दूनी 14 कट गया, 4 या 12 कट गया, बराबर के इधर उधर कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए बचेगा क्या। अब इधर से कट गया तो इधर बचा क्या, P बचा, और इधर क्या बचा, Q × 3/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ध्यान दीजिए, एक दो चीजें और सीखने को मिलेगी। क्या सीखने मिलेगा, देखिए यहाँ से P/Q, ये क्या P/Q, यहाँ Q जो था नीचे आ गया तो ऊपर वहाँ बचा क्या है 3/2, क्या 3/2। हमसे पूछा क्या है P अनुपात Q, P/Q या P अनुपात Q, हम कह देंगे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे P अनुपात Q लिखेंगे। अब P और अनुपात Q 3/2 के अनुपात में क्या लिखेंगे, 3/2, 3/2 हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ चीजों को आप समझ रहे हो प्यारे में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, कभी कभी UPPGD इस टाइप के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, आपको एक सिंपली तरीका बताएंगे, फिर एक कठिन तरीका यानी जो नॉर्मली लोग करते हैं। जैसे कि क्या होगा, इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया क्या है, इतना दिया है 3a = 6b = 9c, यानी कि 3a 6b 9c ये दिया है और ABC का रेशियो पूछा है। इसके पहले आप क्वेश्चन करा दें तो नहीं, इसके पहले ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए तो आगे जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। दे दिया आपको, कहा दिया क्या है, A/B = 2/3 दिया है। ठीक, इसके बाद B/C दिया है, B/C दिया है क्या 4:5 दिया है। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड A/B/C, यानी कि A/B/C हमसे पूछा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ दिया क्या है, यहाँ 2-3 चीजें पर ध्यान दीजिए। यहाँ B की वैल्यू क्या है, यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू क्या है 4 है। तो हमें क्या होगा कि B को सेम करना होगा, तभी हम रेशियो A/B/C निकाल सकते हैं। तो करना क्या होगा प्यारे मित्र, हमें करना क्या होगा कि B को सेम करना होगा। B को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से करेंगे क्या, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ और यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो बराबर हो जाएगा B, क्योंकि 3 × 12 4 × 12 तो बराबर हो जाएगा। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए, होगा क्या, होगा रेशियो होगा क्या। अब जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रेशियो क्या होगा प्यारे में, तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तो 8 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 12। इसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 × 12, इसके बाद 15। ठीक, आशा करता हूँ इतना चीजें आप समझ में आ गए। 3 बचे 15। अब देखिए B यहाँ पे है, B की वैल्यू यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो अब हम A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे, A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 8 हो जाएगी प्यारे मित्र, 8 हो जाएगी। B की वैल्यू दोनों जगह सेम है, A की वैल्यू 8 लिख लिए, हम। और इसके बाद B की वैल्यू क्या करेंगे, B की वैल्यू प्यारे मित्र यहाँ 12 है, तो B की वैल्यू 12 हो गई। C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू यही है तो C की यहाँ 15 हो जाएगी।
यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा 8:12:15। ये प्यारे मित्र ये फर्स्ट टाइप था, ये थोड़ा लेंदी टाइप है, आपको समझने के लिए बताए हैं, लेकिन आपको करना कैसे है उस टाइप के बताने के लिए फिर से चलिए अपने अगले मेथड पर। क्या है ए रेशियो बी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे आप लोग। 2:3 ठीक। इसके बाद क्या दिया है बी रेशियो सी दिया है, बी रेशियो दिया कितना है 4:5 यही दिया है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ करना होना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब आप जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी हमको निकालना है ठीक। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ए है तो सीधा सीधा, और कहीं ए नहीं है तो सीधी सीधे चले आइए, 4 दूनी 8 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसके बाद बी यहाँ पे है बी यहाँ पे है तो ए ऐसे आ जाइए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो होगा 4×3=12 खत्म। इसके बाद सी यहाँ पे है तो सीधा सीधा चले जाएंगे नीचे, तो इसका 3 और 5 में मल्टीप्लाई किए 15 ठीक। क्या 8:12:15 कन्फर्म। चीजों को आप समझिए, ये सिंपल तरीका है कैसे करना है। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, तभी चीज में समझ में। जैसे ये है दिया क्या है इसमें A/B दिया है प्यारे मित्र 2:3 ठीक। इसके बाद B/C दिया है क्या 4:1 ठीक। इसके बाद C/D क्या दिया है, C/D दिया है यहाँ पे 2:5। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हमसे यही पूछा है। तो हमें करना कुछ नहीं प्यारे मित्र, सीधा सीधा करना क्या है कि ए यहाँ पे और ए कहीं दिखा तो आपको नहीं दिखा, तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हुआ 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। इसके बाद यहाँ बी है और कहीं भी है बी नहीं है, तो ये ऐसे आइए फिर यहाँ पे आइए फिर सीधा नीचे चले जाइए, जहाँ जब न मिले तो सीधा निकलना है। 4×3=12 दूना 24 हो गया ठीक। इसके बाद यहाँ पे सी है तो ऐसे सीधा आइए और सी कहाँ पे है यहाँ पे है तो सी यहाँ पे चले आइए, तो कितना होगा 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, फिर 1 का 3 इसका 3 1 2 का मल्टीप्लाई किया कितना होगा 6 होगा ठीक। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे डी है और कहीं नहीं है तो सीधा सीधा चले आइए, यानी कि 3 1 5 में मल्टीप्लाई किए क्या होगा 15 होगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। तो आया क्या हमारा, आया क्या कि 16:6:6:15। आप प्यारे मित्र एक चीज़ और देखिएगा, अगर प्यारे मित्र ये चीज़ें सिंपली तरीके से नहीं होगी तो हम काट देते। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दे कोई 6:3 दे दे प्यारे मित्र, इसको आप सिंपल तरीके से काटना हो तो आप कैसे काटेंगे 3 दूनी 6 3 1 का 3, तो हम 6:3 को 2:1 के रूप में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये भी चीजें। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालना है, हमको कुछ करना नहीं है, इस तरीके से लिख लेना है। जहाँ जैसे कि ए कहीं नहीं था तो सीधा सीधा खींच दिए। अब जैसे कि मान लीजिए हमसे पूछ लेता है कहीं पर पूछ लेता हमसे डी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर बी यहाँ पे है बी यहाँ पे है तो क्या करना क्या है, बी यहाँ पे है तो बी के पास चले आइए और कहीं नहीं भी है सीधा निकल आइए। फिर हमसे पूछा क्या सी के बारे में, सी यहाँ पे है सी यहाँ पे है, तो अब इसके ऊपर भी जाना है तो सीधा आइए सी तक, फिर इसके बाद सी यहाँ तक लेना है, फिर इसको ले लीजिए। फिर डी यहाँ पे था तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इसका गुणा किया यानी मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इसका कर दिए। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। फिर इसी क्रम में जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से हम कर दें। है क्या, यहाँ से देखिए है क्या प्यारे मित्र, यहाँ है क्या, हम करेंगे क्या 3a 6b 3a 6b और 9c ABC की रेशियो में है। तो हमें जो तरीका बताया जाएगा प्यारे मित्र, जैसे कि के मान ले उस तरीके से सॉल्व करें, लेकिन हमको सिंपली जो तरीका होगा यहाँ से इस तरीके से कीजिए। एक सीधे क्या है 3 है तो 1/3 कर लीजिए। b के सामने क्या है, b के सामने प्यारे मित्र है क्या, b के सामने क्या है 6 1/6 कर लीजिए। c के सामने क्या है 9 1/9 कर लीजिए। हमको निकालना क्या है ABC,
रेशियो निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये तो बटे इनवर्स वाले में, अब हमको करना है कि सिंपल वे में तोड़ना है। तो हम करेंगे क्या, हम इस तरीके से करेंगे, 3, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा क्या प्यारे मित्र, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। कैसे, यहाँ से देख लीजिए, हम तो वैसे भी कर लेते कि 18 आएगा उससे कर लेंगे, जैसे कि अब 6, 9 एलसीएम सीख लीजिए। निकालेंगे कैसे, यहाँ 3 लेंगे, 3 सभी से कट जाए तो होगा क्या, 3 का 3, 3 दूनी 3 3 का, फिर 2 से कटेगा तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर 3 से कटेगा तब सारे 1 हो जाएंगे। जब तक ना हो तब तक करते रहिए। तो क्या होगा, 3 दूनी 6 त्रिक 18। 18 जब एलसीएम आया तो ध्यान दीजिए, 18 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दीजिए, 18 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दीजिए, 18 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 6 18, फिर 6 त्रिक 18, फिर इसके बाद 9 दूनी 18। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बचा गया, यहाँ 6 और यहाँ 3, इसके बाद वहाँ 2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है प्यारे में, 6 3 2। ठीक, अब ये आया जो ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे पूछा था, तो हम इस तरीके से निकाले। लेकिन कहीं कहीं निकाला कैसे जाता है, अब बताएंगे कैसे आया और किस तरीके से हम करेंगे उसको। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक, करना कैसे है उसको, करेंगे कैसे, यहाँ से देखिए। जैसे होता क्या है कि 3a बराबर 6b बराबर 9c बराबर a, ठीक है। तो हम करेंगे a बराबर क्या होगा, a बराबर हम कर सकते हैं कि k/3, ठीक। इसके b बराबर क्या करेंगे प्यारे में, k/6, और c बराबर क्या करेंगे, k/9। यही तो करेंगे ना, k/9। तो अब फिर जैसे कि यहाँ देख के करिए, k/9 है, तो हम करेंगे क्या कि अब इनका फिर एलसीएम लिखेंगे, फिर जो है 18 आएगा, 18 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आ जाएगा जो आएगा, यही तो होगा ना। कितना हुआ, 3 6 18, फिर 3 9 दूनी 18। तो होगा क्या, a बराबर 6 के, a बराबर 6 के, b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा हमारा 3 के, और c बराबर होगा हमारा 2 के। तो हम इसको जब बराबर करेंगे 6 के, 3 के, 2 के, तो a बराबर a रेशियो में आ जाएगा, 6 3 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे प्यारे में। हर मेथड को टच करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि हमसे पूछ लेता है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, इसमें करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए यहाँ से। अब इसका एक सामने है, इसका उल्टा 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4 होगा, ठीक। हमके निकालना क्या है, ए रेशियो बी। यहाँ 4/5 था तो 5 रेशियो 4 कर दिए। अब देखिए यहाँ से, अब रेशियो निकाल रहे थे, अब बी के सामने क्या है, 3 है, 1/3 कर दीजिए। सी के सामने क्या है, सी के सामने 2/3 है, तो 3/2 कर लीजिए, ठीक। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई, ये 3 है, ठीक, ये 3 है। अब 4 3 2 का एलसीएम लेंगे। 4 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। क्या, 12 होगा। तो 12 का मल्टीप्लिकेशन हम सभी में कर देते हैं। 12 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, 12 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, 12 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आपको भाग विधि से बता दिए हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो अब यहाँ 4 3 12, इसको सिंप्लीफाई किए, फिर यहाँ 3 4 12 हुआ, फिर यहाँ 3 6 हुआ। तो अब गुणा करके देखिए क्या आ रहा है, यहाँ 5 3 15 हुआ प्यारे मित्र। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ क्या हुआ, 18 हुआ, ठीक। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हुआ, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हुआ हमारा, 15:4:18। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। अगर आपको के मान की करना है तो आप के मान लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके हल कीजिए उनको। अब इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, आप थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे प्यारे मित्र। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, एक्स का क्या कहा है, एक्स का प्यारे मित्र, एक्स का कहा है हमसे। यहाँ से ध्यान दीजिए, एक्स का क्या कहा, एक्स का 0.5% कहा है ना, एक्स का 0.5% कहा है। और इसके बाद कहा कि y का 30% के बराबर है। यही क्वेश्चन है
तो y अनुपात x पूछा है, न कि x अनुपात y पूछा है। तो y अनुपात x जब पूछा है तो यहाँ से हल करने के लिए करेंगे क्या, परसेंटेज से परसेंटेज लिया, क्योंकि दोनों तरफ है। अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए कि ये 0.5 है, ठीक, तो x बटे y, ठीक, x y इधर आया बटे में, y इधर आया, 30 बटे क्या होगा 0.5, ये वाला हर में चला जाएगा। तो यहाँ से जब दशमलव उड़ाएंगे हम, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब दशमलव उड़ेगा तो ऊपर क्या होगा कि 0 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, होगा क्या 5 30, 60 अनुपात 1, क्या 60 अनुपात 1। ये किसका आया है, x अनुपात y, ये आया है x अनुपात y, क्या आया है 60 अनुपात 1। हमसे पूछा क्या है प्यारे मित्र, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा है y अनुपात x। तो x कितना है, x यहाँ से कितना है प्यारे मित्र 60 है, y कितना है 1 है, तो यानी 1 अनुपात 60 हमारा आंसर होगा, 1 अनुपात 60 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे। इसी टाइप क्वेश्चनों को फिर हमसे हम आगे लेके चलेंगे। जैसे कि हमसे पूछ लिया प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए a और b का अनुपात इतना है, b और c का अनुपात 5 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ac का मान होगा। कह क्या रहा है, क्वेश्चन दिया है a अनुपात b दिया है क्या 2 अनुपात 3 दिया है, ठीक। इसके बाद दिया है क्या b अनुपात c क्या दिया हमको 4 अनुपात 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ करेक्शन है प्यारे मित्र, ए स्क्वायर पूछा है, ये स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी, यही हमसे पूछा है। तो हमको करना होना कुछ नहीं है, सीधा सिंपली करना है कि हम a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, तभी हम कर सकते हैं। हमको ये इस टाइप के क्वेश्चनों को ये निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमको पहले a रेशियो b रेशियो c निकालना पड़ेगा। तो a रेशियो b रेशियो c हम बताए हैं आपको कैसे निकलेगा, करेंगे कुछ नहीं प्यारे मित्र, सीधा a यहाँ पे है, सीधा चले आइए, तो अब 4 दूनी 8 हो गया, खत्म। इसके बाद b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो क्या होगा b यहाँ से ऐसे कर लेंगे, 4 3 12 हो गया। फिर इसके बाद c यहाँ पे है, c सीधा आ गया, 5 3 15, खत्म। अब देखिए a रेशियो b रेशियो c के अनुपात में क्या है 8 12 15 ये है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे मित्र, a स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो यहाँ a की वैल्यू आया कितना है, a की वैल्यू 8 आया है, 8 का वर्ग करेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए b आया कितना है, b आया है हमारा 12 आया है, यानी 12 का वर्ग करेंगे हम, ठीक। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ c के बारे में पूछा गया है, c की वैल्यू कितनी है 15, और ac क्या है, a की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 12 है, गुणा कर दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या आया, ध्यान से देखिए, बस छोड़ रहे हैं क्या हुआ। यहाँ से देखिए 8 है 64 हुआ ये, इसके बाद अनुपात 144 हुआ हमारा, इसके बाद हुआ कितना 15 120, ठीक। अब अनुपात में आया था 64 अनुपात से 140, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं हम, सिंपलीफाई कभी कर दीजिए। जैसे क्या होगा 2 से दोनों कटेगा, या 8 से काट लीजिए, ठीक है, 8 8 84, फिर 8 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 8 का 8 आ गया, फिर बचा कितना 6 64 8 18 हो गया, फिर 8 से ये काटेंगे कितना है 8 का 8, फिर 40 8 45। तो अब लास्ट में हमारा बचा क्या 8 अनुपात 18 अनुपात 15, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब हमें सिंपली वे में वर्क करना। आशा करता हूँ आज की चीजें कुछ समझ में आई होंगी प्यारे मित्र। ये 1 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आया है, यहाँ दे दिया है पी क्यू आर, पी अनुपात क्यू अनुपात आर दिया है क्या 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दिया है, और आर अनुपात एस दिया क्या है 3 अनुपात 5 दिया है, ठीक। यही है, हमसे एस की वैल्यू पूछा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे प्यारे मित्र कहाँ क्या है, आर की यहाँ पे वैल्यू प्यारे मित्र 8 है, यहाँ आर की वैल्यू क्या है 3 है, क्या 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे किससे
3 से और यहाँ 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सभी में करेंगे, तो सभी में करने के लिए हमको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ से 3 मल्टीप्लिकेशन किए और यहाँ 8 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो 8 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब ये क्या होगा, ये 18:7=21, इसके बाद 8×3 = 24 हो जाएगा। ये क्या होगा प्यारे मित्र, 24 हो जाएगा और 8×5 = 40 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, r यहाँ पे क्या है 24 है, r यहाँ पे क्या है 24 है। तो अब प्यारे मित्र s की वैल्यू क्या रह गई, s की वैल्यू हमारी 40 है। क्या, s की वैल्यू हमारी 40 है। s पूछा गया है, ऑप्शन गलत है, तो s हमारा होगा क्या 40 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। तो आज की क्लास बस इतना ही प्यारे मित्र। टॉपर साइकिल परिवार से बने रहिएगा। आपका जो स्टैटिक जीके रवि सर का जीएस चलता था प्यारे मित्र, एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। इसके बाद जीएस वाले सर रवि सर फिर से आएंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा उनकी तबीयत खराब है प्यारे मित्र, आप सब दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होके। तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।